रात का पहला सफर। राजस्थान और पंजाब की सीमा के पास एक पुराना हाईवे था जिसे ट्रक ड्राइवर NH13 कहते थे। कहते हैं कि यह रास्ता दिन में साधारण लगता है, लेकिन रात होते ही सड़क पर चलने वाली हर चीज जीवित लगने लगती है। इस कहानी का हीरो है राघव, जिसकी पहचान 3 चीजों से थी। 1. उसका पुराना पर मजबूत ट्रक अमर सिंह। 2. काला तिलक लगा हेलमेट। 3. और लंबी रातों में बिना सोए ड्राइव करने की आदत। लेकिन राघव की जिंदगी में वह मोड़ तब आया जब उसे एक अजीब सा फ्री जॉब मिला। डेडलाइन रात 12 बजे। सामान उठाना है पुरानी मिल से और छोड़ना है अमृतसर वाली कोल्ड स्टोरेज में। सामान क्या था, कितना वजन था, किसका था, किसने भेजा था, कुछ भी मालूम नहीं। बस पेपर पर लिखा था, रात में ही निकलना, दिन में मत खोलना, किसी हालत में ट्रक न रोकना। रात 11:45 पुरानी मिल का गेट। राघव जब पहुंचा, पूरा इलाका अंधेरा था। पुरानी मिल के टूटे बोर्ड पर काई जमी थी। गेट खुला हुआ था, लेकिन कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक ठक ठक ठक, लकड़ी का एक बड़ा बॉक्स खुद ब खुद जमीन पर गिरा, मानो किसी ने धक्का दिया हो। राघव सन्न रह गया। चारों तरफ हवा तक नहीं चल रही थी। उसने पूछा, ओए, कोई है यहाँ? उत्तर में सिर्फ एक आवाज आई, सामान लाद कर चलते बनो, देर न करो, रात कम है। आवाज बूढ़ी थी, लेकिन कोई इंसान वहां नजर नहीं आया। राघव डरते डरते बॉक्स ट्रक में लादा, लेकिन जैसे ही उसने ट्रक का दरवाजा बंद किया, पीछे वाला पुराना मिलगेट धीरे धीरे खुद बंद हो गया और एक अजीब सी संस्कृत जैसी फुसफुसाहट हवा में गूंजने लगी। राघव घबरा गया, इंजन स्टार्ट किया और सड़क पर चढ़ गया। रात 12:20 हाईवे पर पहला संकेत। सड़क खाली थी। ट्रक की हेडलाइट दूर तक जा रही थी, लेकिन कुछ दूर पर खड़े एक आदमी का साया दिखाई दिया। कंधे पर बोरी, हाथ में लालटेन, जैसे कोई 1950 के जमाने का आदमी हो। राघव ने हॉर्न बजाया, हट जाओ ओए, लेकिन वह आदमी हिला भी नहीं। राघव पास पहुंचा तो आदमी अचानक रास्ते से गायब हो गया। एकदम हवा हो गया। राघव ने डरते डरते रियर व्यू मिरर में देखा। उसी आदमी का चेहरा पीछे डिक्की पर झुका हुआ था, सीधा राघव को देखते हुए। उसका चेहरा सड़ा हुआ, आंखें धंसी हुई, जैसे कई सालों से जिंदा न हो। राघव ने ब्रेक मारना चाहा, लेकिन उसे याद आया, किसी हालत में ट्रक न रोकना। उसने पैर गैस पर रख दिया, मगर पीछे का अजीब चेहरा गायब हो चुका था। रात 1:05 पहला हादसा। रास्ता मुड़ते ही एक जीप अचानक सामने आ गई। ड्राइवर घबराया हुआ था। जो भी हो, ट्रक मत रोकना, इस रास्ते में कुछ है, कुछ बहुत खतरनाक। जीप वाला कुछ कह पाता इससे पहले उसकी जीप अपनी जगह से 15 फीट हवा में उछली और उल्टी होकर सड़क पर पड़ी रह गई। जीप में बैठा आदमी चीख भी न पाया। राघव का पूरा शरीर कांप गया। वह चीखा, कौन है यहाँ? क्या चाहता है मुझसे? जवाब आया, हवा में, टूटी फूटी आवाज में, तू बस चलता रह। ट्रक का बॉक्स पहली बार हिला। पीछे लदा वह रहस्यमयी बॉक्स, जो लकड़ी का था और बहुत भारी था, अचानक जोर से हिलने लगा। ठक ठक ठक, धड़ाम, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। राघव पूरी ताकत से ट्रक चलाता रहा। वह डर के मारे रो पड़ा, हे भगवान, आज मैं नहीं बचूंगा। मगर तभी
ट्रक के स्पीकर में किसी बूढ़े की आवाज आई, मत रुकना, नहीं तो सब खत्म। सड़क पर परछाइयों का पीछा। राघव तेजी से ट्रक चला रहा था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। इंजन की आवाज पूरे केबिन में गूंज रही थी, पर उसके कानों में सिर्फ एक चीज दौड़ रही थी, पीछे के बॉक्स से आती ठक 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 ठक, मानो अंदर कोई बहुत बेचैनी से बाहर निकलना चाहता हो। राघव बड़बड़ाया, ये मैं क्यों कर रहा हूँ? क्या माल है इसमें? लेकिन जवाब में पूरा ट्रक एक झटके से हिला, जैसे किसी ने बाहर से मुट्ठी मारकर लोहा थपथपाया हो। रात के 1:30 बजे सुनसान पुल NH-13 पर एक पुराना टूटा पुल आता था, जिसे ट्रक ड्राइवर मौत का पुल कहते थे। कई एक्सीडेंट, कई गायब होने की घटनाएं, लेकिन आज पुल पर कुछ अलग था। पुल के बीच में 5-6 परछाइयां खड़ी थीं, काले कपड़ों में, चेहरों पर कोई भाव नहीं, और उनकी आंखें हेडलाइट लगते ही सफेद चमकने लगी। राघव ने हॉर्न बजाया। परछाइयां धीरे धीरे ट्रक के बिल्कुल पास आने लगी। उनकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे हवा में फिसल रहे हों। राघव घबरा गया। इंजन गरजाया और स्पीड बढ़ा दी। ट्रक परछाइयों के बीच से गुजरा, मगर किसी ठोस चीज से टकराने जैसी आवाज नहीं आई। बस एक फुसफुसाहट सुनाई दी, तू गलत सामान ले जा रहा है। ट्रक के रेडियो का जिंदा होना। जैसे ही पुल खत्म हुआ, ट्रक का रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया। पहले सिर्फ खरखराहट, फिर एक बच्ची की धीमी आवाज, अंकल, मुझे बाहर निकालो। राघव का दिल जम गया। उसने तुरंत रेडियो ऑफ कर दिया, लेकिन रेडियो ने खुद जवाब दिया, ऑफ मत करो, मैं अंदर हूं। और उस आवाज के साथ पीछे वाले बॉक्स से फिर ठक ठक होने लगी, इस बार पहले से तेज। गुस्से में राघव चिल्लाया, कौन हो तुम लोग? मुझसे क्या चाहते हो? रेडियो ने हंसते हुए कहा, हम कुछ नहीं, सामान लेने वाले से पूछना। वो मिल में नहीं था, पुरानी मिल का राज। राघव को झटका लगा। वह याद करने लगा। मिल में उसे कोई दिखाई नहीं दिया था, सिर्फ आवाज आई थी। सामान खुद गिरा था। तो क्या सामान किसी इंसान ने नहीं, किसी और ने दिया था? उसका शरीर पसीने में भीग गया। उसी वक्त ट्रक में इतनी जोर की ठक ठक हुई कि पूरा बॉडी शेक करने लगा। धड़ाम, जैसे अंदर से कोई दीवार तोड़ रहा हो। रात के 1:55 पीछे से आती लाल कार। अचानक उसे पीछे से हेडलाइट दिखी। एक लाल एम्बेसडर कार तेज रफ्तार से ट्रक की ओर बढ़ रही थी। राघव ने सोचा शायद कोई ड्राइवर है जो मदद कर सके, पर जैसे ही कार पास आई, उसने देखा स्टीयरिंग पर बैठा आदमी इंसान नहीं था। उसकी गर्दन पीछे की ओर इतनी मुड़ी थी, जैसे किसी ने उसे घुमाकर तोड़ दिया हो। चेहरा पीछे की तरफ और आंखें सीधे राघव को घूरती हुई। कार ट्रक के बिल्कुल पास आकर बराबर चली, और वह मृत सा दिखने वाला ड्राइवर हिलने लगा। उसकी उंगलियां हवा में कुछ इशारा कर रही थीं। माल वापस कर दो, माल वापस कर दो। राघव चीखा, कौन सा माल? क्या है इस बॉक्स में? तभी लाल कार अचानक सड़क से गायब हो गई। ना ब्रेक, ना धुआं, बस पलक झपकते हवा में घुल गई। बॉक्स पहली बार खुलने की कोशिश करता है। अब पीछे जोरदार आवाज आई, चाक, लकड़ी जैसे टूट रही हो।
कोई ताकत अंदर से बॉक्स का ढक्कन उठाने की कोशिश कर रही थी। छेद से एक उंगली बाहर निकली, सफेद, लंबी, बर्फ जैसी ठंडी, और फिर दो आंखें अंदर की अंधेरी से चमक उठीं, नीली, भूत जैसी। राघव डर से पागल हो गया। उसने पूरा जोर लगाकर ट्रक को 90 फिर 100 की स्पीड पर धकेला, लेकिन आवाज और तेज होती गई। राघव, दरवाजा खोल। यह वही बच्ची की आवाज थी, लेकिन इस बार वह ट्रक के अंदर राघव के कानों के पीछे फुसफुसा रही थी। बॉक्स के अंदर की बच्ची। राघव के हाथ पसीने से भीगे थे। सड़क सुनसान, चांद बादलों में छुपा हुआ, दूर कोई रोशनी नहीं। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी पीछे वाले बॉक्स से आती वह बच्ची की आवाज, धीमी, मीठी, मगर हड्डियां जमा देने वाली। रात के 2:10 अचानक ट्रक का बोनट खुलना। स्पीड 100 पर थी। राघव को लग रहा था वह कुछ भी कर ले, इस रास्ते से निकल नहीं पाएगा। अचानक धड़ाम, ट्रक का बोनट खुद ब खुद खुल गया। इंजन की आग भरी चमक सीधे विंडस्क्रीन पर पड़ी, लेकिन उन चिंगारियों के बीच राघव ने कुछ देखा। इंजन के ऊपर एक लड़की बैठी थी, सफेद कपड़े, लंबे गीले बाल और चेहरा बिना आंखों का। वह धीरे धीरे गर्दन टेढ़ी कर राघव को देख रही थी। राघव ने दहशत में आंखें बंद कर लीं और जैसे ही फिर खोली, लड़की गायब, बोनट भी बंद, सड़क बिल्कुल सामान्य, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन राघव जानता था यह शुरुआत थी। बॉक्स का ढक्कन आधा खुल चुका था। अब बॉक्स से आती आवाजें बदल गई थीं। पहले ठक ठक थी, अब किसी के कंधे टकराने जैसी बड़ी आवाजें आ रही थीं। धड़ाम धड़ाम, चाक। ढक्कन आधा ऊपर उठ चुका था। अंदर अंधेरा था, पर दो छोटी आंखें चमक रही थीं, ठीक उसी तरह जैसे जानवर अंधेरे में चमकते हैं। राघव कांपते हुए चिल्लाया, मुझे क्यों फंसा रहे हो तुम लोग? क्या चाहता है ये सामान? अचानक वह बच्ची की आवाज आई, इस बार इतनी साफ कि मानो वह ट्रक के अंदर बैठी हो। मैं खतरनाक नहीं हूं अंकल, मैं तो तुम्हें चेतावनी देने आई हूं। ट्रक में पहली बार पैर की आवाज। राघव ने जैसे ही यह सुना, अगले ही पल उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। केबिन में, उसी ट्रक में जहां सिवाय राघव के कोई नहीं था। टक 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 टक, धीमे मगर साफ, जैसे कोई बच्ची बिना जूते के फर्श पर चल रही हो। राघव ने रियर व्यू मिरर देखा और उसका दिल थम गया। एक छोटी लड़की ट्रक के पीछे वाले दरीचे पर खड़ी थी। सिर्फ उसका सिर दिख रहा था, चेहरा सीधा, आंखें चमकती हुई और होठों पर एक ठंडी मुस्कान। उसने हाथ हिलाकर कहा, हेलो अंकल। राघव चीखा, हाँ हट, तू कौन है? लड़की ने कहा, मुझे यहां से ले जाओ, इस बॉक्स से बाहर निकालो, ये लोग मुझे मार देंगे। राघव दंग रह गया। कौन लोग? किसने बंद किया तुम्हें? लड़की की मुस्कान गायब हो गई, चेहरा गंभीर हो गया। मिल वाले, वो इंसान नहीं है। मिल का पहला रहस्य सामने आता है। राघव घबरा चुका था, पर अब कहानी उसकी समझ से बाहर हो रही थी। लड़की फिर बोली, उस पुरानी मिल में हर रात कुछ लाया जाता है।
और कुछ ले जाया जाता है। राघव क्या? बच्ची की आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। मृत शरीर। राघव को ऐसा लगा कि उसका खून जम गया हो। बच्ची बोली, और मैं उनकी अगली बारी हूं। ट्रक में पहली बार अटैक। बात खत्म होते ही पूरा ट्रक जोर से हिला, जैसे कोई विशाल चीज ट्रक की छत पर कूदी हो। धड़ाम, फिर दूसरा प्रहार। धड़ाम, धातु मुड़ने लगी थी। राघव डर से पागल होकर चिल्लाया, कौन है ऊपर? अगले ही पल ट्रक की विंडस्क्रीन ऊपर से खरोंच दी गई। लंबी 3 उंगलियों के निशान, जैसे कोई इंसान नहीं, कोई और ही चीज ट्रक पर बैठी हो। और तभी वह बच्ची बोली, अंकल, ये लोग मुझे वापस लेने आए हैं। राघव ने कांपती आवाज में पूछा, और मैं क्या करूं? बच्ची ने गर्दन टेढ़ी कर कहा, भागो, इस रास्ते से दूर भागो। ट्रक की छत पर चढ़ा हुआ राक्षस। ट्रक रात के अंधेरे में भाग रहा था, लेकिन ऊपर छत पर जो चीज कूदी थी वह इंसान नहीं थी। हर छलांग पर धड़ाम 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 ट्रक की बॉडी दहाड़ रही थी। राघव के हाथ स्टीयरिंग पर जमे थे। वह बच्ची जो अब पीछे खड़ी थी धीरे से बोली, अंकल, वो बहुत तेज है, छत मत देखना, नहीं तो वो उतर आएगा। राघव ने तुरंत निगाहें नीचे कर ली, लेकिन डर के मारे उसकी सांसें अटक रही थीं। ऊपर से आती दानवी सांसें। छत पर मौजूद उस चीज की सांसें भारी थीं, मानो कोई पर्वत जितना भारी जानवर हो। हाफ हाफ, और उसके बाद नाखूनों की आवाज, खर्र खर्र, जैसे कोई अपनी पकड़ मजबूत कर रहा हो। बच्ची ने अचानक कहा, अंकल, वह आपको देख रहा है। राघव का दिल धक से रुक गया। पहली बार उसका चेहरा दिखता है। अचानक सामने विंडस्क्रीन के ऊपर से 2 चमकती पीली आंखें नीचे झुकी। 1, 2, और फिर पूरा चेहरा दिखा। काला जली हुई चमड़ी, मुड़े तुड़े दांत और माथे पर एक बड़ा गड्ढा। आंखों में आग जैसा पीलापन और पूरा शरीर जंजीरों में बंधा। वह राक्षस नीचे झुककर राघव को घूर रहा था। उसका झरता हुआ लार विंडस्क्रीन पर टपककर तेजाब की तरह कांच को पिघला रही थी। फुफ! बच्ची ने चिल्लाया, आंख मत मिलाना, नहीं तो वो अंदर आ जाएगा। राघव ने तुरंत नीचे देखा, लेकिन ट्रक ऐसे हिल रहा था जैसे कभी भी पलट जाएगा। राक्षस का पहला हमला। अचानक धड़ाम, राक्षस ने अपने भारी हाथ से ट्रक की विंडस्क्रीन तोड़ने की कोशिश की। कांच में दरारें फैल गईं, जैसे मकड़ी का जाल। दूसरी बार मारते ही कांच लगभग टूट गया। राघव गुस्से और डर में चिल्लाया, भगवान के लिए, ये सब क्या है? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? राक्षस ने फुसफुसाते हुए कहा, क्योंकि तू उसका रक्षक बन गया है। बच्ची का असली नाम सामने आता है। बच्ची नीचे झुकी। उसकी आवाज टूट रही थी, अंकल, मेरा नाम अनाया है। राघव, अनाया? तुम्हें किसने पकड़ा? अनाया के होंठ कांपे। मिल वाले, जो इंसान नहीं थे। राघव, क्यों? तुम्हारा क्या कसूर था? अनाया की आंखें नम हो गईं। मेरी माँ उनके रहस्य जान गई थी। वो मिल अनाज के लिए नहीं,
काले कामों के लिए है। राघव की रूह कांप गई। मिल वालों का सच। अनाया, वो लोग रात में मरे हुए लोग नहीं लाते। राघव, फिर? बच्ची ने आहिस्ता कहा, वो लोग जिंदा लोगों को मारकर उनकी आत्मा को बांध लेते हैं। राघव, क्यों? अनाया ने भय से इशारा किया। यह राक्षस उनका पहरेदार है, जो इंसानी आत्माओं पर चलता है। राघव के माथे पर पसीना बहने लगा। राक्षस ट्रक के अंदर आने की कोशिश करता है। राक्षस ने अब विंडस्क्रीन को फाड़ने की तरह दोनों हाथों से पकड़ लिया। धड़ाक, कांच गिरने ही वाला था। उसने गरज कर कहा, लड़की, हमें वापस दे दे। अनाया चीख पड़ी, अंकल, तेज चलाओ, नहीं तो वो मुझे ले जाएगा। राघव ने गैस पर जोर दिया। ट्रक 110 तक पहुंच गया, लेकिन राक्षस अभी भी छत पर चिपका था। उसके नाखून धातु में धंस चुके थे और वह धीरे धीरे केबिन की तरफ रेंगने लगा। अनाया की चेतावनी। राघव डरा हुआ था, लेकिन तभी अनाया ने कहा, अंकल, ट्रक में सिर्फ 2 रास्ते हैं, एक मौत की तरफ और एक उस जगह की तरफ जहां सच छुपा है। राघव, कौन सा रास्ता लूं? अनाया ने आंखें बंद की, कुछ सुनने की कोशिश की, फिर बोली, अभी बाएं मुड़ो, वही रास्ता है जो वो नहीं देख पाते। राघव ने तुरंत स्टीयरिंग घुमाया। ट्रक मिट्टी के सुनसान रास्ते पर मुड़ गया। राक्षस गुस्से में दहाड़ा। राघव, उसकी आवाज हाईवे में गूंज गई। राक्षस नीचे गिर जाता है अभी के लिए। मिट्टी का रास्ता आसमान था। ट्रक उछलने लगा। एक बड़ा गड्ढा आया और राक्षस छत से संतुलन खोकर पीछे की तरफ सड़क पर गिर पड़ा। धड़ाम। लेकिन गिरते समय उसने एक बात कही, मैं वापस आऊंगा, तुम दोनों के लिए। और उसका शरीर धुएं की तरह मिट गया।